एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7.1। तो क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट whether the function is 1 1 on 2 or bijective. Justify your answer. Function from R to R defined by fx equal 3 minus 4x. तो इस क्वेश्चन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है fx इक्वल 3 माइनस 4x। प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो प्रूफ करने से पहले राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम में देख लेते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है fx इक्वल 3 माइनस 4x। डोमेन रियल नंबर है तो रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल एक्सेट्रा। आप फंक्शन 3 माइनस 4x पे 1 रखोगे तो -1 होगा। कोडोमेन पे -1 1 का इमेज है, 1 -1 का प्री इमेज है। फंक्शन 3 माइनस 4x पे -1 रखोगे तो इमेज 7 होगा। 0 रखोगे तो इमेज 3 होगा। 1/4 रखोगे तो इमेज 2 होगा। 0.1 रखोगे तो इमेज 2.6 होगा। तो डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट बन रहा है। किसी भी डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में एक नहीं हो रहा है। सो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्योंकि 1 1 फंक्शन के डेफिनेशन ही है डोमेन के हर एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है। तो यहाँ पर डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज डिफरेंट कोडोमेन में बन रहा है। सो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। तो आप देख रहे हो कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन पे है। कोडोमेन अगर रियल नंबर है और फंक्शन पे अगर कोई स्क्वायर नहीं है तो देख रहे हो निगेटिव नंबर के भी प्री इमेज डोमेन पे है, पॉजिटिव का भी है, डेसिमल नंबर का भी है। ठीक है। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो अब 1 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन होता है और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना पड़ता है। 1 1 फंक्शन नहीं होने से आप लोग कोई भी नंबर ले लोगे और उससे x नॉट इक्वल y प्रूफ करोगे। लेकिन यहाँ पर 1 1 फंक्शन है तो फिर आप लोग इस तरह से करोगे। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर। एफ एक्स इक्वल एफ वाई ये गिवन है। एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x। हमने y भी लिया है तो एफ वाई इक्वल 3 माइनस 4y। एफ एक्स इक्वल एफ वाई। एफ एक्स का वैल्यू 3 माइनस 4x, y का वैल्यू 3 माइनस 4y। 3 3 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 4 कैंसिल हो गए, रह गए x इक्वल y। सो f इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन है, ये प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना है। तो लेट y इंक्लूड टू r। r कोडोमेन है। 3 माइनस 4x इक्वल y। आप राइट हैंड साइड पे देखिए डोमेन के एलिमेंट्स फंक्शन 3 माइनस 4x पे रखने के बाद जो वैल्यू निकलते हैं वो क्या है? वो इमेज है कोडोमेन में। तो ये y है तो y इक्वल 3 माइनस 4x। तो x का वैल्यू निकालिए, x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए तो x इक्वल 3 माइनस y बाई 4। अब एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x। ठीक है। x पे वैल्यू रखिए 3 माइनस 4 इंटू x का वैल्यू 3 माइनस y बाई 4। 4 4 कैंसिल हो गए, रह गए 3 माइनस 3 प्लस y। माइनस माइनस प्लस हो गया था इसलिए 3 माइनस 3 प्लस y। 3 3 कैंसिल हो गए, y रह गए। सो एफ एक्स इक्वल वाई। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7.2। तो क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट whether the function is 1 1 on 2 or bijective. Justify your answer. Function from R to R defined by fx equal 1 plus x square. तो इस क्वेश्चन पे डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले राइट हैंड साइड की एरो डायग्राम से देख लेते हैं ये फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल, √2, √4 एटसेट्रा। आप लोग फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे 1 रखोगे तो 2 होगा, कोडोमेन पे -1 रखोगे तो फिर भी 2 होगा। कोडोमेन पे 2 1 एंड -1 का इमेज है और 1 एंड -1 2 का प्री इमेज है। इसी तरह 2 और -2 का इमेज 5 है और 2 और -2 5 का प्री इमेज है। 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज सेम बन रहे हैं कोडोमेन पे, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ -1 का कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं है, क्योंकि फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेटिस्फाई करने के बाद निगेटिव वैल्यूज होंगे ही नहीं, सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखिए 1 फंक्शन है, प्रूफ करने के लिए f(x = fy) गिवन है होते हैं और x = y प्रूफ करने पड़ते हैं। और 1 फंक्शन नहीं है होने के लिए आप लोग कोई भी 2 नंबर ले लोगे और x not equal y प्रूफ करोगे। तो लेट 1 -1 इंक्लूड टू r, फंक्शन पे -1 रखोगे तो 2 होगा, फंक्शन पे 1 रखोगे तो भी 2 होगा। f(x = fy) गिवन होता है, x = y प्रूफ करने पड़ते हैं 1 फंक्शन के लिए। सो इस तरह से लिखोगे f1 = f-1, दोनों के ही वैल्यूज 2 निकले हैं ना, बट -1 not equal 1, सो f is not 1 फंक्शन। इस तरह से सारे आप लोग लिखोगे। अब ऑन टू नहीं है प्रूफ करने के लिए f(x = y) प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कोई भी नंबर से प्रूफ करोगे। तो ऐसे लिखोगे let -1 include to r in codomain, but -1 has no any pre-image in domain r, so f is not onto function. So f is neither 1 function and nor onto function. Exercise 1.2 question number 8. तो क्वेश्चन है let a and b be sets. Show that f from a into b to b into a such that f(ab = ba) is bijective function. Bijective function means 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। यह क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है, पूछ क्या रहे हैं ये समझने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चनों की तरह ही है। यहाँ डोमेन a इंटू बी है और कोडोमेन b इंटू a है। फंक्शन दूसरे क्वेश्चन में जैसे दिया होता है f(x = 3x², f(x = x²), यहाँ फंक्शन है f(ab = ba). मीन्स कोई भी पेयर फंक्शन सेटिस्फाई करके कोडोमेन में उल्टा होके इमेज बनेंगे। ठीक है, प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी। बाइजेक्टिव मीन्स 1 फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी। नीचे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ए एक सेट है 1 2 और बी एक सेट है 3 4। ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ए इंटू बी होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो दूसरे क्वेश्चन पे एफ पे हम लोग एक्स पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ f(ab = f(x) है, तो ab पे हम देख लीजिए वैल्यू पुट करेंगे, f13 = क्या होगा 3 1, f14 = क्या होगा 4 1, f23 क्या होगा 3 2 और f34 क्या होगा 4 3। और ये सारे 3 1 4 1 3 2 4 3 ये b इंटू a है। आप लोग अगर b इंटू a करोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आंसर ये 4 सेट होंगे। राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए,
डोमेन ए इंटू बी है और कोडोमेन बी इंटू ए है। डोमेन के हर एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट है, सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में है, सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखिए, डोमेन ए इंटू बी है, कोडोमेन बी इंटू ए है, फंक्शन है एफ ए बी इक्वल बी ए। तो डोमेन के एलिमेंट्स फंक्शन सेटिस्फाई करके उल्टा पेयर हो जाएंगे। तो देखिए 1-1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है। तो यहाँ डोमेन के हर एलिमेंट्स का इमेज कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट है, सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, तो यहाँ कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में है, सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए इंटू बी 1-1 फंक्शन के लिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन होते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना पड़ता है। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू ए इंटू बी, लेट एक्स इक्वल A1 B1। आप ए बी भी ले सकते हो। लेट एक्स इक्वल A1 B1 और y इक्वल A2 B2। तो एफ एक्स इक्वल A1 B1, एफ वाई इक्वल A2 B2। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, एक्स का वैल्यू एफ A1 B1, y का वैल्यू एफ A2 B2। तो फंक्शन सेटिस्फाई करके उल्टा हो जाएंगे। एरो डायग्राम पे देखिए, ठीक है, B1 A1 और B2 A2 सेम ऑर्डर पेयर होने से आप इस तरह से लिख सकते हो, B1 इक्वल B2 एंड A1 इक्वल A2। सेम ऑर्डर पेयर होने से जैसे ऐसे आप लोग लिख सकते हो, तो फिर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, A1 B1 इक्वल A2 B2। ये भी सेम ऑर्डर पेयर है, इसको अलग करोगे करके लिखोगे तो यही होगा, A1 इक्वल A2 B1 इक्वल B2। ठीक है, तो फिर A1 B1 इक्वल X था और A2 B2 इक्वल Y था, सो X इक्वल Y। सो F इज 1-1 फंक्शन। कैसे भी करके X इक्वल Y प्रूफ करना है ताकि 1-1 फंक्शन हो। ठीक है, सो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। अब ऑन टू है प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन आप लोग इस मैथ में इस तरह से लिखने से भी ठीक है। लेट बी ए इंक्लूड टू बी इंटू ए बी एनी एलिमेंट इन कोडोमेन, देन देयर एग्जिस्ट ए बी इंक्लूड टू ए इंटू बी, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। आप एफ एक्स इक्वल वाई भी कर सकते हो। राइट हैंड साइड में देखिए मैंने रफ करके दिखा दिया है, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, सो एफ बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1-1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। आप लोग ये सारे एरो डायग्राम नहीं बनाओगे, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा रहते हैं आप सिर्फ वही लिखोगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है, लेट फंक्शन फ्रॉम n to n बी डिफाइंड बाई fn इक्वल n+1/2 if n इज ऑड, n/2 if n इज इवन, फॉर ऑल n इंक्लूड टू n। यहाँ पर स्मॉल n कोई भी इवन या ऑड नंबर है और कैपिटल N नेचुरल नंबर है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 फंक्शन भी, ऑन टू फंक्शन भी। जस्टिफाई योर आंसर। तो इस फंक्शन में डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। फंक्शन है n+1/2 if n इज ऑड नंबर, n/2 if n इज इवन नंबर। प्रूफ करना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन देखिए n+1/2 if n इज ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है मीन्स n अगर 1, 3, 5, 7 ये सारे नंबर है, तो ऑड नंबर के साथ 1 प्लस करने से वो इवन नंबर हो जाते हैं, और इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने से वो इवन नंबर ही रहते हैं। नेक्स्ट n/2 if n इज इवन। इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 ये सारे, तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने से वो इवन नंबर ही रहते हैं। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं एरो डायग्राम से ये फंक्शन बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो देखिए डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन n+1/2 इफ n इज और n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, n+1 पे आप अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 2 होंगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 होगा, तो फिर 1 के इमेज 1 होंगे। तो नेक्स्ट केस n/2 पे अगर आप 2 रखोगे क्योंकि n इवन है तो फिर 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 होगा, तो फिर 2 के इमेज भी कोडोमेन में 1 बनेंगे। तो फिर 1 1 और 2 दोनों के इमेज है और 1 और 2 1 के प्री इमेज है। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के इमेज सेम है कोडोमेन में, सो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू है प्रूफ करने के लिए f(x = y) प्रूफ करने पड़ते हैं। लेट y इंक्लूड टू n कोडोमेन है। फंक्शन पे दो कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है n+1/2 इफ n इज ऑड। तो केस 1 इफ n इज ऑड y = n+1/2। y = n+1/2 क्यों है? देखिए f(x = n+1/2 है, ये डोमेन है। n पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे वो है y, कोडोमेन की इमेज मीन्स f(x = n+1/2 = y। तो फिर y = n+1/2, तो फिर आप सॉल्व कीजिए, 2 × y ट्वाइस y = n+1 होगा। n को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए तो n = ट्वाइस y -1। ठीक है, तो अब f(x = y) प्रूव करना है। f(x = n+1/2, n का वैल्यू रखिए, ट्वाइस y -1 + 1/2, 1 1 कैंसिल हो गए, ट्वाइस y / 2 2 2 कैंसिल, रह गए y। सो f(x = y), सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब केस 2, लेट y इंक्लूड टू n कोडोमेन है। सिमिलरली केस 1 की तरफ y = n/2, n को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, n का वैल्यू निकालिए, n = ट्वाइस y। अब f(x = y) प्रूफ करना है। f(x = n/2), n का वैल्यू पुट कीजिए, ट्वाइस y / 2 2 2 कैंसिल, रह गए y। सो f(x = y)। दोनों केस में f(x = y) है, सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 1 फंक्शन, सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है लेट a = r-3 and b = r-1। Consider the function f from a to b defined by f(x = x-2 by x-3). Each function 1 1 and on to justify your answer। तो इस क्वेश्चन में डोमेन a है रियल नंबर, जहाँ पर 3 माइनस है मीन्स डोमेन पे 3 नहीं है। कोडोमेन b है जहाँ पर 1 माइनस है, कोडोमेन पे 1 नहीं है। फंक्शन है फ्रॉम a टू b जहाँ पर कंडीशन है f(x = x-2 by x-3। प्रूव करना है क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए राइट हैंड साइड के एरो डायग्राम पे देखते हैं ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है x-2 by x-3। अगर डोमेन में 3 होते तो 3 भी फंक्शन x-2 by x-3 पे रखने के बाद वैल्यू 1 निकलते, मीन्स 1 कोडोमेन पे इमेज होते। तो डोमेन पे 3 भी नहीं है, कोडोमेन पे 1 भी नहीं है, तो इससे फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन स्क्वायर पे नहीं है। फंक्शन स्क्वायर पे होने से डोमेन के नेगेटिव नंबर फंक्शन सेटिस्फाई करने के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। डोमेन के नेगेटिव नंबर के इमेज पॉजिटिव बनते हैं, डोमेन के पॉजिटिव नंबर के इमेज भी पॉजिटिव बनते हैं। तो सो फंक्शन 1 1 नहीं हो पाते और कोडोमेन के नेगेटिव नंबर के कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी भी डोमेन के नंबर के इमेज बनते ही नहीं फंक्शन सेटिस्फाई करके। तो इस क्वेश्चन पे फंक्शन स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर पे सब कुछ इंक्लूड है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल एटसेट्रा।
तो फंक्शन पे डोमेन के कोई भी एलिमेंट्स आप रखोगे, सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन पे होंगे। एरो डायग्राम पे देखिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज है कोडोमेन पे। किसी भी डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में सेम नहीं है और वन वन फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है। सो फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन पे होना जरूरी है। तो देखिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन पे है, सो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो अभी प्रूफ करते हैं। एरो डायग्राम तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ये सब आप लोग कॉपी पे करोगे नहीं। वन वन फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवेन होते हैं और एक्स इक्वल वाई प्रूफ करते हैं। तो लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 और एफ वाई इक्वल वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। सो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल एफ वाई का वैल्यू वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद 3x माइनस 2x रह जाएंगे। 3x माइनस 2x इक्वल 3y माइनस 2y। सो x इक्वल y। सो फंक्शन इज वन वन फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करने हैं। लेट y इंक्लूड टू आर, आर कोडोमेन है। सो x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल y। x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल y क्यों है? क्योंकि एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 और x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 पे वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे वही y है। कोडोमेन के इमेज मीन्स एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 वही है y इक्वल y। तो x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल y है, तो x माइनस 2 इक्वल y इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट x माइनस 2 इक्वल एक्स वाई माइनस 3y। नेक्स्ट एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे कीजिए, 2 को राइट हैंड साइड पे कीजिए, x कॉमन लीजिए, x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल 2 माइनस 3y। तो x इक्वल 2 माइनस 3y 1 माइनस y। अब हम लोग एफ एक्स इक्वल वाई प्रूफ करेंगे। एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। एक्स पे वैल्यू पुट कीजिए, स्लाइड पे समझना मुश्किल हो रहा है इसीलिए मैंने थर्ड ब्रैकेट दिया है, आप लोग कॉपी में मत दीजिएगा, ठीक है। तो x पे वैल्यू पुट कीजिए, 2 माइनस 3y 1 माइनस y माइनस 2 बाई 2 माइनस 3y 1 माइनस y माइनस 3। नेक्स्ट 2 माइनस 3y माइनस 2 से 1 माइनस y को इंटू कीजिए, माइनस 2 प्लस 2y। सिमिलरली नीचे 2 माइनस 3y 3 से 1 माइनस y को इंटू करके माइनस 3 प्लस 3y। 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y इक्वल माइनस वाई। नीचे 3y कैंसिल, 2 माइनस 3 इक्वल माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, रह जाएंगे y, ठीक है। सो एफ एक्स इक्वल वाई। सो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है लेट फंक्शन फ्रॉम r to r be defined as f(x) equal x to the power 4. Choose the correct answer. Option A, f is 1 1 on 2. Option B, f is many 1 on 2. Option C, f is 1 1 but not on 2. Option D, f is neither 1 1 nor on 2. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी प्रूफ करना नहीं है, सिर्फ करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए एरो डायग्राम से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4। मीन्स एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर एक ही बात है। आप एक्स पे कोई भी माइनस नंबर रखोगे आंसर प्लस में ही होंगे। देखिए डोमेन के 1 अगर फंक्शन पे रखोगे तो फिर 1 टू द पावर 4 होगा, मीन्स 1 होगा, तो फिर 1 के इमेज 1 है। फंक्शन पे अगर -1 रखोगे
तो भी आंसर -1 टू द पावर 4 1 ही होगा। मीन्स -1 के भी इमेज कोडोमेन में 1 होंगे। ठीक है, कोडोमेन के 1 डोमेन के 1 एंड -1 के इमेज है और डोमेन के 1 एंड -1 कोडोमेन के 1 के प्री इमेज है। अब देखिए 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर डोमेन के 2 एलिमेंट्स के इमेज कोडोमेन में सेम बन रहे हैं, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है, लेकिन देखिए 2 एंड 3 का कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं है। फंक्शन सेटिस्फाई करके 2 एंड 3 डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज नहीं बन सकते। मीन्स कोडोमेन के 2 एंड 3 के कोई प्री इमेज डोमेन पे नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो ऑप्शन डी सही है, एफ इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है लेट फंक्शन फ्रॉम r to r be defined as fx equal 3x. Choose the correct answer. Option A, function is 1 on 2. Option B, function is many 1 on 2. Option C, function is 1 but not on 2. Option D, function is neither 1 nor on 2. तो इस फंक्शन में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है fx इक्वल 3x। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर चूज करना है, कुछ भी यहाँ पर प्रूफ करना नहीं है। तो चलिए एरो डायग्राम से देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, फंक्शन है fx इक्वल 3x। तो अगर आप डोमेन के 1 फंक्शन पे रखोगे तो कोडोमेन में इमेज बनेंगे 3, -1 रखोगे तो इमेज बनेंगे -3, 1/3 रखोगे तो इमेज बनेंगे 1, 2/3 रखोगे तो फिर इमेज बनेंगे 2। स्क्वायर में नहीं है फंक्शन, तो फिर कोडोमेन के माइनस नंबर भी डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज बनेंगे। तो अब 1 फंक्शन के लिए डोमेन के हर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना जरूरी है कोडोमेन में। तो यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट इमेज कोडोमेन में है, सो ये फंक्शन 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। फंक्शन स्क्वायर में नहीं है, तो कोडोमेन के माइनस नंबर के भी प्री इमेज डोमेन में होंगे। सो आप देख रहे हो हर किसी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन पे है, सो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन इज ए, एफ इज 1 ऑन टू।